हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमने पढ़ लिए थे, इनके रूल्स क्या हैं। अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बहुत से प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लाइनर या फिर डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो sp जैसा कि इसमें वर्ड में लिखा है, एक s ऑर्बिटल होगा, एक p ऑर्बिटल होगा। तो s एंड p ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म टू लाइनर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जीज विच आर inclined to each other at an angle of 180 degree, then it is called sp hybridization। तो जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में लाइनर कंबाइन करते हैं, लाइनर मतलब जैसे ये एक लाइन में कंबाइन कर रहे हैं इस तरीके से, और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये जो होंगे सेम एनर्जी के बनेंगे, और इनके बीच में जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो s ऑर्बिटल हमेशा हम सर्कल के फॉर्म में देखते हैं, और p जो है एक तरीके से डम्बल फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से ये हाइब्रिड बनता है। अब इसका एग्जांपल है बेरिलियम डाइक्लोराइड का। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन बेरिलियम एंड फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम डाइक्लोराइड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बेरिलियम का याद होना चाहिए, और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे, और ये क्लोरीन के दो ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके 180 डिग्री एंगल के साथ बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल्स बनाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है नेक्स्ट क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इन दिस वन s and 2p ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच आर कोप्लेनर एंड फॉर्म 180 डिग्री एंगल विथ ईच अदर। तो यहाँ पे अब sp2 है, तो मतलब एक s ऑर्बिटल होगा और p के 2 ऑर्बिटल होंगे। तो इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जो होंगे आपस में कंबाइन करेंगे, और जब एक s और 2 p है तो ये आपस में कितने हो जाएंगे, 3। तो ये हाइब्रिड 3 ऑर्बिटल बनाएगा, जिनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। दिस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हम ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है बोरान ट्राइक्लोराइड का। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए, जैसे यहाँ दिया है, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1 एक जो है वो s ऑर्बिटल है, और 3 इस तरीके से क्या है आपके p है। ठीक है, 2 p ऑर्बिटल हैं, आपस में कंबाइन करके हाइब्रिडाइजेशन ये बनाएंगे। ठीक है, और ये वाला डायग्राम आपको बेरिलियम ट्राइक्लोराइड में बना लेना है, जो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको बस क्या करने हैं, रफ में मतलब एक तरीके से सिर्फ हर हाइब्रिडाइजेशन का नाम लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, और उस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनने वाला है उसका शेप क्या है। सिर्फ ये 3 या 4 चीजें आपको बस याद करनी है, और उसी को आपको लिखना है। जैसे अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहता है, इन दिस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s and 3p ऑर्बिटल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें एक s और 3p, यहाँ जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, और ये क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ड्यू टू रिपल्सन दे फॉर्म एन एंगल ऑफ 109 डिग्री एंड 28 डैश। तो ये क्या करते हैं, इनका एंगल जो होता है वो रिपल्सन की वजह से या प्रतिकर्षण की वजह से 109 डिग्री 28 डैश का बनता है। और इनके आपको जैसे ये यहाँ पे टिक लगा है वहीं तक लिखना है। उसके बाद आपका नीचे देखो, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम टेट्राहेड्रल या चतुष्फल की हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको लिखना है मीथेन या फिर अमोनिया का। तो मीथेन का लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम इज एक्साइटेड स्टेट। मीथेन का फॉर्मूला है आपका, वहां पे आपको लिखना है कि इसका जब हम मतलब हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में इस तरीके से इसका जो आता है वो कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसमें 2s एंड 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और इनके बीच एंगल 109 डिग्री 28 डैश का होता है। और सच कार्बन एटम फॉर्म फॉर sp3s सिग्मा बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड मीथेन मॉलिक्यूल्स अटेन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें sp3 में s जो है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये डायग्राम आपको बनाना है। एक जो है वो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो 3 है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करके मीथेन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मीथेन का फॉर्मूला CH4। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनके 109 डिग्री 28 डेज का जो है वो एंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, व्हेन 1d एंड 1s एंड 2p ऑर्बिटल इन एन एटम कंबाइन टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाम में जैसा है, एक D एक S और 2p ऑर्बिटल जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे और DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। इट इज कॉल्ड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स अटेन अ स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। तो वही लिखना है, कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा और एंगल क्या होगा। तो इसमें एंगल क्या दिया है, द बॉन्ड एंगल इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 90 एंड 180 डिग्री। तो 90 डिग्री या 180 डिग्री का इसमें बनता है। एग्जाम्पल है आपका निकेल का। ठीक है, तो ये आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो एक s होगा, 3 p होंगे और एक d होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद एंगल लिखना है आपको, क्या बनेगा, तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा। शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होगा। इसमें एग्जांपल होगा पेंटाक्लोराइड का। तो पेंटाक्लोराइड जो है इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नाम से आपसे पूछ सकता है कि पेंटाक्लोराइड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो पेंटाक्लोराइड में आपको क्या देखना है, सबसे पहले इसमें फास्फोरस का आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से बनेगा, और इसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किस में जाएंगे, d ऑर्बिटल में जाएंगे। और स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर ये वाला आपको बना लेना है। इसमें दिया है इट्स 2 बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड 3 ऑफ 120 डिग्री। इसमें 2 एंगल बनेंगे 90 डिग्री के और 3 एंगल जो बनेंगे 120 डिग्री के एंगल बनेंगे। फिर है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 का मतलब होगा एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इन दिस वन s 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स फॉर 6 sp3d2। तो अगर हम इसको सबको काउंट कर लें तो एक s 3 p और 2 d है, तो ये क्या हो जाएंगे 6। तो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को ये दिखाएंगे। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इंक्लूडेड ऑफ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनमें कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। मॉलिक्यूल्स दैट शो दिस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैव ऑक्टाहेड्रल शेप एंड एज केस ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सल्फर हेक्सा, सल्फर एक है, F के 6 मॉलिक्यूल है, तो इसको हम पढ़ते हैं सल्फर हेक्सा। हेक्सा के लिए 6 के लिए हेक्सा आता है, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। इन दिस सल्फर इज अ सेंट्रल एटम। देखो एक ये वाला भी आपको डायग्राम बनाना है। सल्फर जो है वो सेंट्रल में है और 6 जो F है वो इसके क्या कर रहा है, इसको नॉर्मली इसको चारों ओर से मतलब इसको राउंड कर रहे हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं, सल्फर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं और इस तरीके से इनके बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d3 का मतलब एक s 3 p और 3 d, तो टोटल कितने हो जाएंगे 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेंगे 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और among these 5 orbital are directed towards 5 corner of a regular pentagonal and rest of the 2 orbital are situated perpendicular to this plane। इसमें जो होंगे 5 ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, कॉर्नर में होंगे और जो बाकी के जो 2 ऑर्बिटल होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन पे होंगे। therefore angle between these 5 orbital in 72 degree and 2 hybrid orbital are इंक्लूडेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इस तरीके से 5 के बीच में 72 डिग्री का एंगल होगा और 2 के बीच में 90 डिग्री का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सच टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम इस पेंटागोनल डाई पिरामिडल। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगा और इसका एग्जाम्पल होगा IF7 का। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, कितना एंगल बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है किसका, आयोडीन हेक्सा हेप्टाफ्लोराइड का। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना है किस तरीके से जो 7 जो फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स है वो बीच में सेंटर आयोडीन है और आजू बाजू जो है वो 90 डिग्री और 72 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जियोमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन थ्योरी ऑफ VSEPR थ्योरी।
तो इस थ्योरी को ये नाम से पूछ सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, VSEPR थ्योरी या फिर संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसमें क्या है, covalent bond are directional, have shape of a covalent molecules is directed by the direction of bonds present in it। तो covalent bond की जो डायरेक्शन है या फिर covalent bond का जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है कि इसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, बॉन्ड कैसे हैं। शेप ऑफ हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स इज डिसाइडेड बाय द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंटर एटम। कभी भी हम किसी भी हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करते हैं कि उसके सेंटर में, यानी उस हाइब्रिडाइजेशन होते वक्त उसके सेंटर में कौन सा एटम है। लाइनर जियोमेट्री इज फाउंड इन sp हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर ट्रायंगुलर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड रेगुलर टेट्राहेड्रल इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने अभी पढ़ा कि sp में क्या होगा, लाइनर जियोमेट्री होगी, sp2 में प्लेनर ट्रायंगुलर होगा और इसी तरीके से sp3 में क्या होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रल। दीज आर रेगुलर शेप विच आर प्रोड्यूस इन हाइब्रिड ऑर्बिटल टू अटेन स्टेबिलिटी बाय मिनिमम रिपल्सन फोर्स। तो इस तरीके से कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ये शेप को इस शेप को क्या करता है, बनाता है, ताकि वो एक मिनिमम रिपल्सन फोर्स कर सके, यानी उसमें प्रतिकर्षण बल कम हो और वो एक स्टेबल अपना स्ट्रक्चर बना सके। ठीक है, तो इस थ्योरी को किसने दिया है, ये थ्योरी दी गई है शेडविक एंड पाउल इन 1940, प्रपोज्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन या VSEPR थ्योरी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कुल मिला के VSEPR अगर कोई पूछे क्या है तो ये तरीके से पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को बताने की एक थ्योरी है। इट वाज फर्दर एलोबरेटेड बाय द गैलेप्सी एंड नेवलॉन। तो इन्होंने इसको और ज़्यादा इसमें सुधार किया। ये थ्योरी कहती क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू कीप अपार्ट फ्रॉम वन अनदर as far as possible so that they may experience minimum repulsion interaction। ठीक है।